हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपकी स्टडी के लिए क्या ज़रूरी है, कोचिंग, सेल्फ स्टडी या फिर दोनों। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ये चूज़ करने में उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि उन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी ही एनफ है। तो जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट है थोड़ा सा भी, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो ये क्वेश्चन कॉलेज स्टूडेंट्स के माइंड में आता है जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो। तो जो प्राइवेट डिग्री चूज़ करते हैं उनके माइंड में आता है कि हमें खुद से सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए या फिर कोचिंग्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आप अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकें, आपके लिए क्या सही है। सच कहूँ तो सेल्फ स्टडी इज बेटर देन कोचिंग, आई मीन मोर बेटर देन कोचिंग। यदि मैं खुद की बात करूं तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी किसी भी क्लास में। पूरा कॉलेज कंप्लीट करने तक भी मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है। जितना मुझे अपने स्कूल से, कॉलेज से मिला वो सारा मेरे लिए एनफ था मेरी स्टडी के लिए। बाकी जो भी मैंने अपना टाइम दिया स्टडी में वो था मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि कोचिंग में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है बजाय स्टडी के। यानी जितना टाइम में आप स्टडी करते हो उससे ज़्यादा टाइम तो आपका वेस्ट होता है वहाँ पर। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो इस चीज़ को लेकर। तो मैं किसी भी कोचिंग की बुराई नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, मैं केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप भी थोड़ा सोच सके अपने बारे में कि आपके लिए क्या सही है, कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। आप खुद ही सोचो, कोचिंग क्या चीज़ है? कोचिंग एक बिजनेस ही तो है जहाँ पर 100-200 लोग आते हैं, बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करने लग जाते हैं और एंटरटेनमेंट में ही वो कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। यानी वो अपना मौज मस्ती के साथ साथ ही थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पर सीख जाते हैं। बस इतना ही होता है कोचिंग में। लेकिन क्या आपने कभी खुद ने सोचा है कि जितना टाइम आप कोचिंग को देते हो, क्या उतने टाइम में आप वहाँ पर पढ़ते हो? यानी मानो यदि कोचिंग आपकी 5 घंटे की है तो क्या आप पूरे 5 घंटे वहाँ पर स्टडी कर रहे हो? 4 घंटे भी कर रहे हो क्या? केवल 2 घंटे। यदि आपकी 5 घंटे की कोचिंग है तो मिनिमम आप 2 घंटे ही वहां पर पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग में आपको 5 घंटे बुलाते हैं और पढ़ाते 2 घंटे हैं, वो अपना पूरा टाइम देते हैं। टीचर आएगा, अपना 1-1 घंटा पढ़ाकर चला जाएगा, लेकिन आप वहां पर कितना पढ़ते हो वो मेन बात है। तो मैं आपका टाइम बता रही हूँ कि आप वहां पर ओनली 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि टीचर को तो जितना टाइम दिया जाता है वो तो अपना टाइम में पढ़ाता है, लेकिन क्या आप पढ़ते हो उस वक्त? आधा टाइम तो आपका इधर उधर देखने में, एक दूसरे का एंटरटेन करने में, बातें करने में निकल जाता है और थोड़ा बहुत आप बोर्ड पर देखकर समझ लेते हो उस वक्त। यानी पूरी चीजें आप उस वक्त अपने माइंड में नहीं ले रहे हो, पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में नहीं है उस वक्त। अब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कोचिंग में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप पढ़ने के पर्पज से जाओ तो पूरे 5 घंटे भी आप अपनी स्टडी वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वो भी आपको कुछ सिखाएंगे, पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, चले जाएंगे। जब तक आप उसे घर पर रिवीजन नहीं करोगे सेल्फ स्टडी करके, तब तक वो चीज भी आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी। यानी यहाँ पर भी बात क्या है, सेल्फ स्टडी की। यदि आपने कोचिंग ज्वाइन भी कर ली तो उस चीज को समझने के लिए वो टीचर्स तो हैं वहाँ पर, वो आपको समझा देंगे, लेकिन आपको याद करने के लिए तो सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको वो चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी और वो आप भूल जाओगे। आप में से काफी लोग तो कोचिंग इसीलिए जाते होंगे कि एग्जाम टाइम पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता लग जाए और आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसके नोट्स मिल जाएं जिस भी क्लास में आप हो, बस इतना ही है। यानी ओनली पास होने के लिए वो अपना पासिंग का जरिया कोचिंग को बना लेते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, क्या क्या पढ़ना है एग्जाम टाइम पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उन्हीं को पढ़कर चले जाएंगे। बस वो इस भरोसे के बेसिस पर कोचिंग जाते हैं कि वो कोचिंग उन्हें पास कर देगी, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि उस पास होने के लिए भी उन्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग उनका पेपर देने नहीं जाएगी, कोचिंग उनको याद नहीं करवा सकती वो चीज, वो उन्हें केवल समझा सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग के ओनली नुकसान है, आप कोचिंग ज्वाइन मत करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट डिग्री करते हैं, यानी जो अपनी ग्रेजुएशन प्राइवेट करते हैं, उनके लिए कोचिंग्स बेनिफिट्स हो सकती है,
क्योंकि कोचिंग में आपको वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न, आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस, जो भी आप प्राइवेट डिग्री कर रहे हैं उसके बारे में कोचिंग्स आपको थोड़ा बता देगी कि ये किस तरह की एग्ज़ाम है, किस तरह के पेपर्स है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें जो आपकी एग्ज़ाम को लेकर है। लेकिन वो आपको पूरा मटेरियल दे देगी, क्या क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, और जो भी आपका स्टडी मटेरियल, पूरा नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें हैं आपकी पढ़ने के लिए, यानी आपकी एग्ज़ाम को लेकर जो भी स्टडी मटेरियल है वो, और आपको कौन कौन सी चीज़ें कितनी पढ़नी है वो। लेकिन फिर भी याद आपको ही करना है उसे, और समझना भी आपको ही है, तो उस चीज़ के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी बात आती है सेल्फ स्टडी की। चाहे आप प्राइवेट डिग्री हो या फिर रेगुलर डिग्री हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोचिंग आपको थोड़ा सपोर्ट दे देती है कि हाँ, आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए, किस तरह की वो एग्ज़ाम है, क्या है, ये सारी चीज़ें। बाकी जो भी आपको मेहनत करनी है वो खुद से करनी होगी। वो मेहनत कोचिंग वाले आपको नहीं करवा सकते, वो आपको खुद को घर पर सेल्फ स्टडी से ही करनी होगी। नाउ इट्स योर डिसीजन कि आप कोचिंग को 5 घंटे देकर 2 घंटे की स्टडी करते हो, या फिर वो 5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देकर जो भी आपकी सब्जेक्ट है, आपकी जो लर्निंग है, उसे स्ट्रॉन्ग करते हो। ये आप पर डिपेंड करता है अब। लेकिन एक चीज़ पहले ही सुन लो, जो स्टूडेंट्स पूरी तरीके से कोचिंग पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी नहीं करते घर पर, वो स्टूडेंट्स कभी पास भी नहीं हो सकते, क्योंकि पास होने के लिए भी आपको सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। डू यू नो द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी मीन्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ, स्टडी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यानी जो स्टडी आप खुद की अपनी माइंड को शार्प करने के लिए, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए स्टडी करते हो, उसी को सेल्फ स्टडी बोलते हैं। हम चाहे किसी भी क्लास में हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ आपसे प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को जो आप पढ़ रहे हो उसे खुद से टाइम नहीं दोगे निकाल के, उसे खुद से एक बार नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं समझोगे, तब तक वो चीज़ आपके माइंड में बैठेगी नहीं और आपको अच्छे से याद नहीं होगी। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। अब यदि यही कोचिंग और सेल्फ स्टडी की बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए करूं जो कि रोजाना स्कूल जाते हैं या फिर रोजाना कॉलेज जाते हैं, रेगुलर डिग्री से अपना कॉलेज कर रहे हैं, तो उनको तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तो वो ऑलरेडी अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ के आ चुके हैं। तो उसी चीज़ को दोबारा कोचिंग में जाके आप क्यों पढ़ रहे हो? उस चीज़ को अब आप खुद से टाइम दो। एक बार आपने स्कूल कॉलेज में वो चीज़ समझ ली, तो फिर अब आप शाम को घर पर आकर खुद से उस चीज़ को पढ़ो, और फिर आप देखो कि आपके वो चीज़ कितना समझ में आया। जब टीचर ने आपको समझाया तो क्या आपका ध्यान उस टीचर पर था जो आपको वो टॉपिक समझा रहा? इसी से पता चलेगा कि आपका कितना ध्यान था क्लास में जब टीचर आपको वो टॉपिक समझा रहे थे। तब यदि आपके समझ में आ गया तो फिर घर पर आकर शाम को रिवीजन करते टाइम भी वो टॉपिक आपके समझ में आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। मुझे तो यही लगता है कि यदि आप रेगुलर स्कूल और कॉलेज जाने के बाद भी यदि कोचिंग ज्वाइन करते हो, यानी सुबह आप अपना स्कूल कॉलेज गए, फिर शाम को वही चीज़ आप कोचिंग में दोबारा जाकर पढ़ते हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। यानी कोचिंग में आप ओनली एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, थोड़ा जाने का टाइम, आने का टाइम, वहाँ आपस में दोस्तों से मिले, बातचीत करी, टीचर ने थोड़ा पढ़ाया, एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत समझ लिया, बस इतना होता है कोचिंग में। और यही करने आप शाम को दोबारा कोचिंग जाते हो स्कूल और कॉलेज जाने के बाद भी। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह स्कूल कॉलेज चले गए, शाम को कोचिंग कर ली, बस 2-2 बार हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, तो अब हमें खुद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। उससे आप पास भी नहीं होंगे। पास होने के लिए भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें कोचिंग में पढ़ाई है उनको तो रिविज़न करना ही पड़ेगा आपको खुद से। जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे, एग्जाम तक वो चीज़ें याद कैसे होंगी? हो सकता है स्कूल कॉलेज में आपको लर्न करने के लिए दे दिया हो और आप अगले दिन उसे याद भी कर लाओ, थोड़ा बहुत रट के, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी से उसे चीज़ को समझोगे नहीं, वो चीज़ आपको एग्जाम तक याद नहीं होगी। एग्जाम तक याद करने के लिए आपको रेगुलर उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, उसे टाइम देना होगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि यदि कोई चीज़ आपको एग्जाम तक याद रखनी है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन से ही वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और आपको अच्छे से याद होंगी। फिर आप अपनी चाहे स्कूल की एग्ज़ाम हो, कॉलेज की एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अपना अच्छे से दे पाएंगे।
जब तक आपको वो चीज़ें याद ही नहीं होंगी, आप सेल्फ स्टडी में उसको खुद समझोगे ही नहीं, ओनली स्कूल और कॉलेज और कोचिंग्स में पढ़कर आ जाओगे, तो वो चीज़ें आपको याद नहीं होने वाली। मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कहना था कि सेल्फ स्टडी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी 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 पावरफुल। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या सही है और कौन सा डिसीजन आपको लेना है अपनी स्टडी को लेकर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।